कपिल मास्टर जी, दिल्ली से। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हो? नमस्कार विराट भाई। मैं ठीक हूँ विराट भाई, आप कैसे हो भाई? बस हम भी अच्छे हैं। मास्टर जी, मैंने जो कॉल की है आपके पास, ये जो है रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसे कि मतलब थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि भाई किस तरीके का ट्रीटमेंट है ना? कैसे काम करता है? और जो है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ, किसी प्रकार का जो है कोई प्रेशर दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं विराट भाई, कोई भी दबाव नहीं है, रिकॉर्डिंग कर सकते हो भाई। हाँ, जैसे कि लोग कह देते हैं ना कि भाई, बोलते हैं बहुत से लोग कि भाई प्रेशर में रिकॉर्डिंग लेते हैं, या भाई कुछ ऐसा कहते हैं कि तब बाद में ट्रीटमेंट करेंगे आप पहले रिकॉर्डिंग लेते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं है, किसी प्रकार की हम्म, जबरदस्ती तो नहीं है? कोई जबरदस्ती नहीं है विराट हाँ, भाई। ट्रीटमेंट के प्रति भी कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल विराट भाई, आप सही कह रहे हो। ठीक है, जिसकी इच्छा करती है वो आओ, जिसकी इच्छा नहीं करती ना आओ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा भी फ्रॉड है, ये है वो है, तो आज आप बताओगे। वैसे तो बहुत सारे लोग बताते आ रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट कैसा है और हम कैसे हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जो लोग फ्रॉड बोलते हैं, किस तरीके के लोग हैं, क्यों बोलते हैं। ठीक है। भाई आपकी तो हर मास्टर बात जी, में मैं ये सच्चाई है जान विराट भाई। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, और भाई बताएं आपका कौन सा आईबीएस था, कब से था? भाई मैं कपिल दिल्ली से हूँ, मुल्तान नगर दिल्ली में। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पोस्टेड हूँ। हम्म। मैं 10-12 साल से आईबीएस से परेशान था। ठीक है मास्टर जी। यूट्यूब से भाई आपके बारे में जानकारी मिली, दवा ऑर्डर की। मैं 20 दिन के बाद अच्छा रिजल्ट आ गया। आज दवा लेते 26 दिन हुए हैं भाई। हम्म। मैं ये पूरे आत्मविश्वास से बोल सकता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कोई किसी प्रकार का प्रेशर तो नहीं मास्टर जी? देखो, जो सच्चाई है वो ही बताना। बिल्कुल, मैं अपने ईमान से बोलता हूँ, किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। हम्म। और काफ़ी इजी अवेलेबल आपका ट्रीटमेंट था। हम्म। मैंने दवा ऑर्डर की, आपने मेरे कंसर्न एड्रेस पे अच्छा, भेज बहुत दिया। सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो जो है फोन भी नहीं करते फिर, या कुछ ऐसा दिखाई दिया, कुछ ऐसा? नहीं विराट भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। आपने प्रॉपर कॉल पे भी समय दिया है। और आप मतलब आईबीएस से निकलने के लिए हम अच्छा गाइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा गाइड कर रहे हो भाई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। 12 साल थोड़े नहीं होते विराट भाई। हम्म। अच्छा, पैनल आपने हॉस्पिटल, यूट्यूब पे वीडियो गवर्नमेंट देख के आए हॉस्पिटल। थे या किसी के रेफरेंस से आए थे? एक मेरा साथी है, वो भी गवर्नमेंट टीचर ही है, उसने रिकमेंड किया था। वो ठीक हो गए। ठीक है। तो उसने कहा था आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो और उससे बात कर लो आप भी। तो आप तो जो है आपको मिला एक बंदा ऐसा जो ठीक हो गया, उसने हाँ आपको भेजा मेरे पास। हाँ तो हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी इससे ठीक ही नहीं होते, तो ऐसा कुछ दिखाई दिया आप में, या खुद में दिखाई दिया हो, या उन बंदों में जो आपके दोस्त हैं? भाई आज ऐसा कोई मिला ही नहीं जो आपकी दवा से ठीक नहीं हुआ हो, सभी तो ठीक हो रहे हैं। हम्म। अच्छा, कल परसों की जो रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी, उसके बंदे के 2 साल से ब्लड आ रहा था, है ना? कितनी भयंकर पोजीशन थी, और ब्लड शायद आपको भी आ रहा था मास्टर जी। ब्लीडिंग मुझे भी हुआ भाई। जैसे वो कि आप। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग था मेरा। दवा लेने के बाद ब्लीडिंग रुक गया और पाचन सुदृढ़ हो गया। अच्छा नहीं, सुदृढ़। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, उस बंदे को भी जो है ब्लीडिंग हो रहा था। अजीम अनवर नाम है उनका, दिल्ली से ही है, वो भी अच्छे आदमी है बेचारे। और उन्होंने भी अपनी जो है रिकॉर्डिंग अपने आप दी कि भैया मैं भी जो है लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन उन आदमियों का क्या करें जो है मास्टर जी, जो ट्रीटमेंट तो लेना चाहते हैं, लेकिन शराब, सिगरेट और जो है ये गलत आदतें नहीं छोड़ रहे, मास्टरबेशन वगैरह। मतलब उससे दवा ट्रीटमेंट तो असर कर नहीं रहे हैं। करती, करेगी हाँ, लेकिन कम करेगी भाई। असर भी नहीं करेगी, एक टाइम जाके खुद ही कह देंगे। तो वो जो क्या बोलते हैं, फिर आदत तो अपनी छोड़ नहीं पाते, अपनी गंदी आदतें छोड़ नहीं पाते, वो विराट को फ्रॉड बोलते हैं फिर, है ना? भाई तो देखो, इस कहते बीमारी हैं से अगर हाँ, निजात पाना है तो बुरी आदतों का त्याग करना होगा। बिल्कुल लाइफ स्टाइल अच्छा करना पड़ेगा, बिल्कुल। एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, अच्छा खाना पड़ेगा, इतना ठीक जरूर है, है अच्छे विराट समाज भाई। में रहना पड़ेगा। वो इतना जरूर है, बाहर का ट्रीटमेंट लेके वो डिमोटिवेट हो गए या परेशान हो गए। उसको इसलिए भरोसा नहीं होता कि विराट भाई की दवा असर करेगी या नहीं करेगी। उनको भरोसा करना चाहिए, और 1 महीना परहेज करोगे तो डेफिनेटली ठीक होंगे। सबसे बड़ी बात ये है।
और दूसरी बात, इतने इतने दिन हो गए, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है, ये नहीं चलो भाई 1 महीने में पूरी तरीके से आराम मिले, तो भाई थोड़ा सा आगे भी समय लगता है, तो बिल्कुल, ये वो बीमारी डिपेंड बैक करता है मारती बॉडी है पे। विराट भाई, बैक भी हाँ। मारती है बीमारी। हाँ, बॉडी पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। हाँ तो विराट भाई। फिर होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास मतलब ट्रीटमेंट की कॉस्ट नहीं है, वो कहते हैं जी आप जो है हमें ये ले लो इतने से, और भाई हमारा ट्रीटमेंट कर दो, और क्या करेंगे कि 1 महीना ट्रीटमेंट ले लेंगे, आगे ट्रीटमेंट लेने की हिम्मत नहीं है या कुछ जुटा नहीं पाते, तो सोचते हैं फिर फ्री में ट्रीटमेंट दे दो, फिर जाके बोल देते हैं अगर नहीं दोगे तो बोल देंगे मास्टर जी जो है अगर आप दे रहे हो ट्रीटमेंट, तो फिर वो बोल देंगे तो कि ये आदमी जो है फ्रॉड है। तो बड़ी समस्याएं हैं। अगर जिसको निश्चय करना है कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, वो खुद ही निश्चय करे, और इनके जाल से बचे। जो इधर उधर एक एक महीने का 15-15 दिन का ट्रीटमेंट लिए घूम रहे हैं ना, सोचते हैं कि 8 दिन में ठीक हो जाए बंदा, 8 दिन में दवाई लेंगे, अरे सर हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, 8 दिन में ही छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद इधर उधर घूमेंगे, घूमने के बाद फिर जो है उस पर मैसेज करेंगे, जो है मतलब कमेंट करेंगे वीडियो पे, ये बंदा फ्रॉड है। भाई साहब 8 दिन में, मैं ये कह रहा हूँ 8 साल, 18 साल, 12 साल की बीमारी 8 दिन में ठीक करना चाहते हैं लोग, कैसे ठीक होगी? भाई ठीक नहीं करना चाह रहे, आप तो बंदों को जीवन दान दे रहे हो। एक अलग जीवन मिल रहा है आपकी दवा लेने के बाद। जो एक इस बंदे का बीमारी से मास्टर जी, एक सफर कर बंदे का रहा मेरे है। पास कल कॉल आ रहा, नु कह रहा है अरे विराट सर, मैं 5-6 दिन से आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे पास आज 2 बंदों का कॉल आया, और दोनों ने इकट्ठा कॉल किया, मतलब मिली भगत बना के कैसे मुझे तो पता नहीं। तो उसे कह रहे कि भाई उसका ट्रीटमेंट तो बेकार है, वो हमने लिया है 15 दिन। 15 दिन में ना तो किसी का भला होगा और ना होने वाला, और जो 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहता है वो मेरे पास बिल्कुल ना आए। भाई पेशेंस रखना है और कंटिन्यू रखना है, ये हाँ। थोड़ा। और जो शराब दारू दफड़ा ये जो चीज़ें गलत करते हो भाई, इन चीज़ों को लेकर अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल ना आए मेरे पास कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए, सीधी बात। बिल्कुल सही बात है। विराट भाई, जिनको ठीक होना है वो परहेज भी करेगा, नियमित रूप से दवा भी लेगा। मैं और मास्टर जी मैं कैसे मान लूँ? देखो, विजय है एक, जो है वहाँ का है लड़का, अ, विजय चक्रवर्ती नाम है उनका, वाराणसी का। उन्होंने दवाई जिस बंदे को भी दी ना मेरी, उस बंदे ने पलट के ये नहीं कहा दोबारा मंगवा रहा है, एक बार भी ये नहीं कहा। उन्होंने खुद तो सही कर लिया, खुद का तो सही कर लिया, लेकिन जिस बंदे को भी अपने थ्रू मंगवाई उस बंदे ने भी ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारी ये चीज़ जो है, या तुम्हारा भाई ये जो ट्रीटमेंट कर रहा है ये भाई गलत आदमी है। उन्होंने कहा यार बहुत सही आदमी है भाई, जानवन आदमी है भाई, जिसने मतलब जो है, जो मतलब ये ट्रीटमेंट कर रहा है। विराट भाई, ये एक भगवान का दिया तोहफा है जो आपके पास है, ये औषधि अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया में है ही नहीं किसी के पास। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, देखो, औषधि भी मेरे बिना काम नहीं करने की, अगर मैं नहीं हाँ समझाऊंगा ना तो दवाई भी काम नहीं करने की। इसमें माइंड से भी थोड़ा सा हमको उसको डाउट से बाहर निकालना पड़ता है, जो निगेटिविटी उसके दिमाग में छाई होती है, जैसे आपका शुरू शुरू में हो रहा था कि मैं तो बिल्कुल नास्तिक हूँ जी, मैं तो भगवान को भी नहीं मानता, बिल्कुल विराट भाई। है ना? तो दवाई से ज्यादा वो चीजें भी जरूरी है। भाई आपके कहने से हनुमान चालीसा और अध्यात्म की, और मैंने योग मेडिटेशन किया, उससे और बेहतर रिजल्ट मिला। बिल्कुल मिला होगा, क्योंकि मन शांत होता है, और शांत मन पे आप एक रोटी खाओगे ना तो वो भी 2 रोटी का काम करती है। भाई मैं 2 महीने से ड्यूटी नहीं आ रहा था, और बचपन का सपना था टीचर बनूं, टीचर बन गया, लेकिन ये परेशानी बीमारी आ गई, अब मैं नौकरी नहीं जा रहा था। आपकी 1 महीना ड्यूटी करने से मैं इतना 10 चिन अप लगा रहा हूँ सवेरे, 20 पुशअप लगा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं कंडीशन कितनी खराब थी, कितने साल से परेशानी में थे आप? बहुत ज़्यादा, मैं पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा था विराट भाई। कमजोरी जो इतनी थी। बिल्कुल, जो ये लोग बोलते हैं विराट भाई फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर 1 महीना लेकर ट्रीटमेंट छोड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं विराट भाई। हम्म। बाहर ये नसें नाड़ियाँ, कितनी बार पेट मसलवाना, कितने बदल बदल के ट्रीटमेंट करना, कहीं पर भी। मैं तो ये मान गया था इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, और एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ। इसी के साथ देखो जीना है। मासी, एक बात और भी तो है, कहीं आप कोलोनोस्कोपी करवाओ जाके, है ना? वो हाँ भाई। कोलोनोस्कोपी आपकी करेगा, अंदर से पाइप डालेगा, रिपोर्ट में क्या लिख देगा? कुछ भी नहीं है, ले लेगा कितने? 10,000। वहां आदमी एक बार नहीं मुंह पे बोलने का कि भैया तूने 10,000 किस चीज के लिए बिल्कुल बोलेगा?
कोई नहीं, पहले वो फीस जमा कराएंगे और फिर हुँ, वो कई देर वेट कराएंगे, और फिर कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, एलर्जी टेस्ट, कैमरा एंडोस्कोपी, तो 49,000 रुपये का वो खिलाते हैं कैमरा। कब हुँ, कुबेरे स्टूल में निकलता है और वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं करते भाई। 49,000 रुपए का? हाँ भाई, वो पैनल में था मेरा, अदरवाइज वो और कॉस्टली होता है। अच्छा जी, वो आपका हुआ है? वो मेरा हुआ है, उसकी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। मैं तो एट्रम भी नहीं जानता था पेट के रिगार्डिंग, मैंने कभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के बारे में कभी इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन ये बीमारी के बाद सभी मेडिकल टर्म का पता चल गया। हुँ, तो कैमरा एंडोस्कोपी है, 49,000 रुपये का हुआ विराट भाई। ये बहुत तो स्कैम चल रहा है आईबीएस बड़ा के म नाम से भाई। हाँ, ये जो एलोपैथी डॉक्टर है, इन्होंने तो बहुत गदर मचा रखा है। बड़ा महँगा ट्रीटमेंट। और निकला क्या? कुछ नहीं, ज़ीरो। कुछ नहीं निकलता। अच्छा एक बात बताओ मास्टर जी, देखो हम तो लोगों की फिर भी सेवा कर रहे हैं, हमारी जो है, हम किसी का जो है गलत तो नहीं ले रहे, या किसी से जबरदस्ती, हम तो किसी से बोलते ही नहीं तुम जबरदस्ती करो भाई, या तुम हमारे पास आओ भाई। जिसकी इच्छा है आओ, देखो, और अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, इसमें फ्रॉड वाली बिल्कुल, कहाँ की बात कोई होगी। दबाव है ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि वो 10 दिन दवा का सेवन करेंगे, उनको खुद ये फील होगा कि ये दवा निशाने पे लग रही है, काम कर रही है। चमत्कार बोलते हैं ना, लाइफ में मेंटली चमत्कार मेंटलिटी बहुत तो कम नहीं चेंज होते हैं। होती ना मास्टर जी, आदतें नहीं चेंज करते 10 दिन में, आदतें तो नहीं छोड़ते वो अपनी। वो 10 दिन में आदतें वो छूटती ही नहीं, जिस आदतों पर वो पकड़े हाँ, हुए हैं। बिल्कुल। वो- शराब पीनी, मास्टरबेशन करना, गलत चीज़ों का सेवन करना, तो वो आदतें नहीं छोड़ पाते, अपना जो बिल्कुल। है रहन सहन सही नहीं कर पाते। आप, मैंने आपको तुरंत कहा कि आप जो है मतलब ट्रीटमेंट करना मेरे हाथ में, आप जाना स्टार्ट करो, स्कूल जाना स्टार्ट करो, बच्चों के साथ आपका मन लगेगा, ट्रीटमेंट आपका और चलेगा। क्या, और बेहतर होता है, और हाँ, या नेचुरल किसी रूप से प्रकार भी का, मैं तो ये मेंटेलिटी पूछना स्ट्रांग चाहता बन हूँ, बहुत गई। सारे लोग कहते हैं कि ये तो बंदा जो है माइंड की दवाई देता है और 10 दिन तक माइंड की दवाई खाओ तो रिलैक्स होता है बंदे को, है ना, रिलैक्स होके जैसे ही बंदा रिलैक्स हुआ उससे ऑडियो ले ले, क्या ऐसा कुछ आपके साथ दिखाई दिया कुछ, कि मैंने कोई अंग्रेजी दवाई बताई हो आपको? भाई कोई भी आपकी तो एक आयुर्वेदिक दवा है पाउडर फॉर्म में, उसमें कोई भी दिमाग की दवा नहीं है विराट भाई। एक वैसी बताई है मैंने नेचुरली तुम्हें, बिल्कुल। आयुर्वेद की। और उससे पाचन अच्छा होता है, वो दिमाग अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। तो कोई ऐसी दवाई तो नहीं बताई माइंड की, जिससे आपको माइंड की दवाई खा रहे हो, या भाई मुझे आप कह सको कि आपने मुझे माइंड की दवाई भी दी है, जैसे लोग कहते हैं जी ये तो 10 दिन के लिए देता है, ये तो 10 दिन में माइंड शांत हो जाता है, ऑडियो ले लेता है और फिर से यूट्यूब पर डाल देता है, तो कुछ ऐसा नहीं, दिखाई दे रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिया। वो एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको, मैं कई बार विजिट किया, कि आप बोलते हैं कि आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, इसलिए आपको आईबीएस ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए लोगों ने ये धारणा बना ली है दिमाग की बीमारी है। भाई ये मेरा मानना ये है कि ये आंतों की बीमारी है। आप आंतों को मजबूत कर देते हो, इससे इंसान खुद ठीक हो जाता है, दिमाग भी, आंत भी, नेवल भी। नहीं चलो, थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है एनजाइटी डिप्रेशन के जब लक्षण आने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें क्या है, नेचुरल हर्ब्स मान लो, या चलो अंग्रेजी दवाई की मतलब साइकेट्रिस्ट की दवाई मान लो, माइंड के लिए चलानी की पड़ जाती है, क्योंकि उसके साथ में दूसरी बीमारी भी जुड़ गई, एनजाइटी डिप्रेशन की, तो उसको शांत करने के लिए थोड़ा चलाया जा सकता है। गलत किसी को बताऊंगा नहीं, जो रियलिटी है वही बताऊंगा, लेकिन हालांकि प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर आंतें आपकी अच्छी है ना, तो आपको लगभग लगभग मैं ये बता दूं कि माइंड की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल विराट भाई। कई बार आदमी खुश रहता है, तभी भी उसको मोशन के लिए जाना होता है, कई उसका फिर भी पेट खराब होता है। हम्म, तो इसमें देखो एक रियलिटी है ये बात, कि देखो जब बंदा इसमें पेट से ठीक नहीं हो पाता, 60% तो ठीक हो जाता है, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं कि नहीं चलता पेट का ट्रीटमेंट, उनका पेट का ट्रीटमेंट चलने के कारण जो है नहीं रिजल्ट आता, फिर उसके साथ जो है कहीं ना कहीं, चाहे तो आयुर्वेदिक हर्ब्स लगा लो आप माइंड के लिए, चाहे आप साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लगा लो माइंड के लिए, तो फिर वो दोनों मिला के माइंड और पेट दोनों का ट्रीटमेंट काम करता है इसमें, क्योंकि कारण ये है कि कहीं ना कहीं माइंड का भी असर दिखाई देने लग जाता है फिर, क्योंकि उसमें एंजाइटी डिप्रेशन के लक्षण आने लग जाते हैं। वो कारण क्या होता है कि आपके पेट में जो सेरोटोनिन नाम का एंजाइम होता है वो बनना बंद हो जाता बंद हो जाए, क्योंकि न्यूट्रिशन शरीर एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, है बार जी। बार मोशन के लिए हाँ जा तो रहा है। बनेगा कहाँ से? बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन लेवल जीरो हो जाता है।
हाँ, काम इच्छा बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है भाई हुँ। साहब। तो कैसा है आपका अनुभव मतलब जो है अभी 26 दिनों का? मेरा शानदार रहा है। लाइफ में पहली बार एक रिकॉर्ड बना है कि एक दिन में एक बार मोशन के लिए जा रहा हूँ और चलो, बहुत विराट अच्छी भाई बात है। आपकी कृपा है। क्या-क्या दिक्कत होती थी पेट में थोड़ा-सा बता देंगे? मेरा पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग थी हुँ, और 4 7 बार 8 बार ऐसे मोशन के लिए जाना होता था ठीक है। और मैं फिज़िकली भी एक्टिव था। मेरा बॉडी बिल्डिंग का एक टारगेट था, वो भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब आपकी दवा से नहीं हो मुझे जाएगा, हाँ। ठीक है। और सबसे ज़्यादा परेशानी क्या थी कि जैसे डॉक्टर एलोपैथी दस्त रोकने की दवा देते तो मेरा फिर उल्टी शुरू हो जाती थी। हुँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और जो स्टूल था वो बिल्कुल लाल रंग का आता था। ब्लड भी आता था ना आपको ब्लड ब्लीडिंग भी होती थी। और ब्लीडिंग भी बंद होगी। बिल्कुल, शानदार काम किया है यार विराट भाई। बहुत अच्छी बात है। देखिए परमात्मा का बताओ मैं एक बार कौन-सी फिर दुआएँ बोलता हूँ काम नहीं आती। परमात्मा से ज़्यादा विराट भाई मैं अब आपको मानने लग गया। नहीं चलो ऊपर वाला तो भाई देखो ऊपर वाला ही है उसका हाथ उसकी क्या पता उसके प्रति जो है उसके द्वारा ही तो हम आपसे मिले हैं। तो भाई देखो बिल्कुल। काम तो सारे ऊपर वाले के ही हैं उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम लेकिन तो क्या ऊपर चीज़ वाला है। मेरा अच्छा होता मुझे इतना सफ़र नहीं कराता विराट भाई मैं नहीं 12 साल ऐसी बात नहीं परेशान है रहा देखो मैं हूँ। बताऊं आपको आपका जो विश्वास ऊपर वाले से टूटा हुआ है वो देखो मैं बताता हूँ कोई काम ऐसा होता है अगर मैं अपने आप को कोसने लग जाऊं कि यार मुझे आईबीएस क्यों हुआ आज पता लगता है कि मैं आप लोगों के काम आ रहा हूँ मुझे आईबीएस इसलिए हुआ। हाँ, ये एक लॉजिक हो सकता है। तो क्या पता आपकी क्या वो है आपके मन में पहले थोड़ा कुछ ऐसा हो देखो गलत तो मैं बोलना नहीं चाहता किसी लोग के किसी आदमी के मन में होता है अहंकार टाइप में रहता है और मतलब इंसान को इंसान नहीं मानता तो उस बंदे को ऐसी बीमारी आ गई है ऐसी बीमारी आने के बाद उसे इंसानियत का पता लग जाता है। भाई अहंकार तो नहीं मैं सॉफ्ट नेचर था लेकिन वो बोलते हैं ना इन 6 इंसानों की परीक्षा भगवान लेता है। बस फिर ये मान सकता हूँ मैं। जी। विराट भाई मैं खुश होकर दीपावली के उपलक्ष्य पे मिल तो नहीं सकते आप भी बिजी और मेरा शेड्यूल बिजी। मैं मिठाई के पैसे सेंड कर रहा हूँ विराट भाई। अरे नहीं भैया कोई बात नहीं मिठाई के पैसे आप नहीं हम सेंड करेंगे। नहीं विराट भाई मेरी अंतरात्मा इतनी खुश है। मैं स्कूल में बच्चों को भी काफी खुशी से काम करा रहा हूँ हर बच्चे नहीं खुश हैं। आप ना एक काम करना मेरी बात सुनो सुन पा रहे हो मासी जी? जी विराट भाई। मिठाई का डब्बा आप बच्चों के लिए लेके जाना। विराट भाई बच्चों को भी खिलाएंगे और नहीं आप वो मेरी बात सुनो आप थोड़ी सी मेरी तरफ से। ठीक है विराट भाई मैं आपकी साइड से कल दीपावली की छुट्टी पड़ने जा रही है तो मैं हाँ बच्चों को खिलाऊंगा और विराट सारे भाई बच्चों को जितने भी आपकी क्लास में हैं 10-20 बच्चे जितने भी होंगे सबको जो है मिठाई खिलाना। यहाँ गवर्नमेंट परमात्मा स्कूल की में सभी गरीब के बच्चे ही हैं। हाँ परमात्मा की दुआ से वो छोटे बच्चे जो हैं आपके लिए जो है दुआएं मनाएंगे और हम भी आपके लिए जो है दुआएं करेंगे अच्छे हो जाओ जल्दी। विराट भाई आप ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसे इंसान बने हो जो अच्छा काम कर रहे हो। न्यू ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। वो स्कैम भी उन्हीं बहुत चल रहे हैं ओटीपी शेयरिंग। बहुत सारे लोग उन्हीं की श्रेणी में खड़ा कर दें क्योंकि वो जो हैं खुद ऐसे ही हैं चौकड़ी में बैठने वाले और गलत काम करने वाले कहते हैं जी ठीक कर दो 8 दिन में। तो भैया मैं तो आपके थ्रू मास्टर जी एक और बात कहना चाहता हूँ भाई जिस भाई को जरूरत हो हाँ विराट वो भाई। मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए और जिसे कोई किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है किसी प्रकार का कोई जो है किसी पे प्रेशर नहीं है किसी का मन करता है ट्रीटमेंट लो किसी का मन करता है ना लो ठीक है ना मास्टर जी बिल्कुल साफ सुथरी बात बिल्कुल। बिल्कुल आपने पहले भी ये बात रखी और आज भी। हम्म। और मेरे साथी जिस जो आपकी दवा लेने से पूरी तरह ठीक हुआ है वो भी यही बोलता है कि पहला ही ऐसा इंसान है जो बिल्कुल सच्चा है। मैंने शुरुआत में ऑर्डर करते वक्त ये डर महसूस किया कि ऑनलाइन पैसे भेज दूं कभी दवा घर पे एड्रेस ही ना आए। लेकिन फिर भी ले पहुंची। पहुंची दवा और उसने नियमित रूप से खाया 2 महीने बाद बोलता है कपिल मैं पूरी तरह ठीक उसने मुझे पार्टी भी दी। और क्या चाहिए बताओ। भाई ऐसे ट्रीटमेंट के बंदे लिए मैं ये बेचारा कह रहा वो हूँ मुझसे भी ज्यादा जो परेशान था। हाँ उसकी मास्टर फैमिली जी डिस्टर्ब थी। जो महीने में 4-4 बार बोतल लगवाते थे ना
विजय भाई जो हैं 4 बार इतनी बुरी हालत थी उनकी कि वो ये कहते थे कि सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से जीवित हूँ, और जीवित हूँ, कुछ कर नहीं रहा, ना कुछ कर है सकता। भाई, ऐसे इस रोग में सफर करते हैं। मैंने भी हाँ, अपना हाथ इंजेक्शन लगा लगा खराब कर रखा है। B12 हर हफ्ते, B12 हर हफ्ते, अब B12। तो नहीं जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी लेवल इतना है। लो बताओ। मैं कुर्सी पे बताओ बैठता ऊपर ही नहीं, वाला, सारा दिन खड़ा होके ब्लैक बोर्ड बताओ पे पढ़ा। ऊपर वाला है या नहीं है इस जीवन में? आप तो बिल्कुल भगवान को मानते नहीं थे, है ना? है, अब मानना शुरू कर दिया। अच्छे इंसान है इस दुनिया में भी भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भाई सिर्फ अपने बच्चों को दिखने के लिए जीवित था, कि दिखाई दे रहा था बस बैठा हुआ। आज उसकी सैलरी आपकी सैलरी के समथिंग बराबर है एक गवर्नमेंट टीचर बिल्कुल के। भाई, मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए पैसा कोई वैल्यू नहीं था। परिवार को भी मैं सारा दिन हाँ, पेट में ही ध्यान था मेरा। तो मास्टर जी क्या हुआ, परसों तरसों अभी 2-4 दिन पहले ही वो नई बाइक लेके आए। मैंने कहा किसके लिए लेके आए? कि विराट भाई अपने लिए लेके आया, एक पहली है एक ही दूसरी है। मैंने कहा अरे वाह, तुम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हो। कहने लगा भैया मैं आपके ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा खुश हूँ, परमात्मा की दुआ से आप फूलो फलो। और आपको मैं बता दूं कि वो खाट तो पता नहीं कहाँ गई, मैं तो भाई साहब पूरा एंजॉय कर रहा जीवन का। दोबारा नौकरी ज्वाइन कर ली, अच्छी खासी सेहत होगी, 10 से 12 किलो वजन बढ़ गया। और कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खिला रहा मैं उसे, कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं खिला रहा किसी प्रकार की भी। अंग्रेजी दवा आंतों को और इन्फेक्टेड करती है। हाँ, तो मुझे ये कह उनके रहा था कि विराट भाई, जिन लोगों ने बेचारों ने मेरे से दवाई मंगवाई थी, मैंने वो दवाई दी उन्हें, वो भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनके बिल्कुल भाई, करेंगे वो आपको, आजीवन करेंगे आपको। आप काम ही ऐसा कर रहे हो विराट भाई। मैं सवेरे उठकर रोजाना आप ही को याद करता हूँ, कितना अच्छा इंसान है। तो वही बात है। और जो ये कमेंट करते हैं कि ये फ्रॉड है, इन पे बड़ा गुस्सा आ गया यार। लेकिन मैं ये हूँ कि चल छोड़, जैसा जीवन में जो करेगा ऐसे पावेगा। गलत सोचते हैं भाई वो लोग। बस उनको फिर क्या तो करता हूँ मैं इनको, ये अच्छे कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहक जाते हैं अपनी लाइन से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप बना रखे हैं ना लोगों ने आईबीएस के, 20 लड़के हैं उसी ग्रुप में, मैसेज किया बस कि भैया मुझे ये फलाने डॉक्टर ने ये दवाई दी, आप चेक करके बताओ। मतलब वो 20 आदमी जो आईबीएस के ग्रुप में है वो चेक करके बताएंगे, उन्हें खुद का ही नहीं पता, जिनका खुद का आईबीएस ठीक नहीं हुआ। कमाल की बात तो ये है कि लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं आईबीएस के, और ग्रुप में क्या है, दिक्कत क्या होती है, जो एक बार ग्रुप में डल गया ना, अगर वो ग्रुप से बाहर नहीं निकल रहा ना, तो वो तमाम आजीवन बिल्कुल जो है वो आईबीएस से नहीं निकल पाएगा। और ये मेरा दावा है 101%। ये विराट भाई नहीं निकलेंगे, उनका क्योंकि ध्यान ही वहाँ ध्यान वहाँ भटका हुआ है भाई वहाँ उनका। ध्यान भटकाने वाले उसके पीछे, वो जो 20 आदमी का ग्रुप है ना, वो पूरा पूरा ग्रुप उसके पीछे पड़ा हुआ है ध्यान भटकाने के लिए, उसकी हालत खस्ता करने के लिए। ना वे खुद ठीक होंगे ना उसे ठीक होने देंगे। अभी क्या है, कुछ लोग हैं ऐसे, एक दो जो मुझे बोलते हैं जी भैया बता दो क्या है ये मेडिसिन, ये है वो है, हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा का जो है मुझे वास्ता देते हैं, आप जो है हम गरीब हैं, ये है वो है, फलाना ढिकड़ा 100 बात बताते हैं मुझे। लेकिन वो अगर मैं बता भी दूं तो उसका गलत प्रयोग करेंगे, 101% कह रहा हूँ। होगा, डेफिनेटली होगा। ये स्कैम चलाएंगे बड़े लेवल पे। क्या पता गरीब के नसीब में नहीं हो ऐसा आप जैसा ट्रीटमेंट भाई। इसको लाख रुपए में भी बेच सकते हैं इस ट्रीटमेंट को। तो भाई मैं तो ऊपर वाले से मेरी एक ही बात है बस, जिसे जो ठीक हो रहा है वही मेरे लिए बहुत है ना भैया? बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। दवा लो, आप थोड़ा पेशेंस रखो, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। क्या दिक्कत है? और कुछ लोग ये है कि अगर 10 रुपए किसी के फालतू लग गए तो 10 रुपए के ऊपर तो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं देख रहा ये तेरी बीमारी कौन सी ठीक कर रहा है। कुछ उनको लोगों का इतना बुरा हाल है। उनको ये ये नहीं, हाँ ये नहीं देख रहे कि पीछे तुम 20-20 हजार रुपए एक एक दिन के दिया है इस बीमारी में। और ऐसे ही लगे रहेंगे सारा उम्र हाँ अगर वो सारा ट्रीटमेंट उम्र, नहीं। बिल्कुल। उनको अच्छा करना चाहिए, अब ट्रीटमेंट लेना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा। तो ट्रीटमेंट को कितने नंबर दोगे आप ये बताओ? मैं 100 में से 100% दूंगा भाई। चलो बहुत अच्छी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नम, तो हैप्पी नम, दीपावली आपके लिए। आपको भी भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार संग अच्छे से सेलिब्रेशन करो भाई। आप भी आईबीएस से परेशान रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आप कितना सफर किया होगा, तब जाकर आपने लोगों की सेवा करने का मौका मिला है मैं विराट ये कह भाई। रहा हूँ, देखो अभी आपको बताऊँ अपनी स्थिति, चलो मैं बता देता हूँ। अभी मुझे एक दिक्कत हो रही थी फिलहाल, कमर में एक हल्की सी इंजरी सी हो रही थी, उसकी वजह से मुझे 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगे। जी भाई। 10 एंटीबायोटिक इमरजेंसी में सबको लगवाने पड़ते हैं, खुशी से कोई ना लगवाए। बिल्कुल भाई। ठीक है। और 10 के 10 एंटीबायोटिक इंजेक्शन पूरे झेल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की भी। नहीं तो आईबीएस वाले के लिए अभिशाप है एंटीबायोटिक। बिल्कुल भाई। लेकिन ठीक होने के बाद। और ठीक कब होंगे, जब पेशेंस रखोगे। 8 दिन में ठीक नहीं होने का कोई बंदा। 8 दिन में नील भाई, विराट भाई 20 दिन में जरूर ठीक हो जाएंगे। 20-25 दिन तो दवा बिल्कुल असर करना शुरू कर देती है हाँ, अपना काम।2 से 4 हफ्ते के बीच में थोड़ा सा काम करना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो जहाँ इतने इतने दिन लोगों को बीमारी में रहते होगे, 10 10 15 15 साल 12 साल, वो अगर बीमारी को अपनी 1 साल भी दे रहे तो वो भी कम है बिल्कुल ट्रीटमेंट भाई। में। एक उम्मीद तो है उसके पास, ठीक तो होंगे। जी। और सच्ची बता रहा हूँ भाई, मैंने तो 1 साल तक 1.5 साल तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट लिया था सबसे पहले। 1.5 साल तक कोई बेनिफिट नहीं मिला होगा भाई। सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून का ट्रीटमेंट लिया था। 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ था भाई, कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने हालांकि भी। ऐसा हुआ था कि 2 3 महीने ठीक रहा, लेकिन फिर भी सिम्टम्स दिखाई देते रहे। मैं दवाई खाता रहा, 1.5 साल तक खाई मैंने, कुछ नहीं हुआ। तो नहीं होने का हमारे कुछ। लिए तो एक आम बात होगी ना 1.5 साल किसी को देना। बिल्कुल भाई। भाई मैं हरीश ग्रोवर है, यूट्यूब यूट्यूब गुरुग्राम में हम्म। 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके। हम्म। और नाम है उसका काफी। उसकी सीटिंग मिलती है 5,000 रुपये में, तो ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। वहाँ भी हम्म। मैंने कई बार विजिट किया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। पेट को ऐसे मसल देते हैं उस वक्त तो ठीक, घर आते ही खराब। बस आप भी सर्च यही है करना भाई, हर। हरीश ग्रोवर है। स्कैम चल रहे हैं लूटने के। हाँ, हर आदमी का एक अलग तरीका है। किसी को सूट आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। नहीं, आपकी दवा तो डेफिनेटली आराम कर रही है। शूट आएगा अच्छा। चलो, अच्छी बात है। जिसे देखो आईबीएस है ना, वो तो मेरी बीमारी दवाई से जो है, मेरे ट्रीटमेंट से, मेरे योगा प्राणायाम से, मेरे कंसल्टेशन से वो 100% ठीक होगा। और जिसे आईबीएस नहीं है भाई, वो हाँ। दिक्कत है कुछ और वो ट्रीटमेंट ले रहा है मेरे से, तो देखो उसका तो मैं कुछ भी कह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन सभी को पता है कि आईबीएस है कि नहीं है। ठीक है जो मास्टर डॉक्टर जी। डायग्नोस ही नहीं कर रहे विराट भाई, जो डायग्नोस नहीं कर रहे वो आईबीएस ही है उनका। क्योंकि हाँ, और एलर्जी इसका टेस्ट वो पता भी ले रहे चल हैं। जाता है इसमें जो है, एक तो गैस बनना पेट में, एक बिल्कुल। ऐंठन मरोड़ रहना, बार बार जाना, और हम्म। आपका जो है स्टूल का रंग बदलना बार बार, और और जो है इसमें नींद नींद कम आना, और खाना टेंशन एब्जॉर्ब बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगा, और हाथ डिप्रेशन पैरों रहना, में इतना तेज हाथों दर्द पैरों में जो रहेगा। है दर्द रहना, कमजोरी फील करना, और जो है इरिटेशन होना छोटी छोटी बातों से। बिल्कुल विराट भाई। इसमें दिमाग का भी कंसंट्रेट खत्म हो जाता है विराट। वही तो कारण है ना, जब न्यूट्रिशन शरीर में लग नहीं पाएंगे तो क्या तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, और क्या हमारा दिमाग काम करेगा। यही। हाँ विराट भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर और जो आपके। भी आप कितना ही हेल्दी खाना डाइट फॉलो करो, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने का शरीर हम्म। में। हाँ, दिक्कत होती है। तो विराट भाई आप अच्छा कर रहे हो, है ना? अच्छा करते रहो, लोगों की बातों पे इतना विशेष ध्यान मत दो। और मेरा मानना है कि जो आपका ट्रीटमेंट लेगा वो डेफिनेटली ठीक होगा। क्योंकि बस आपके ऑल ओवर इंडिया में एक ही दवा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं भी दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटलों तक विजिट किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। हम्म। ये नहीं, मैंने स्टार्टिंग ट्रीटमेंट आपसे किया विराट भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था दिल्ली में। सभी एम्स और आयुर्वेद, एलोपैथी, सब, किसी का कोई भी ठीक रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो,
तो ठीक है धन्यवाद विराट भाई। मास्टर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपका भी शुक्रिया विराट भाई, आप समय भी दिया, पहले भी देते हो, आप फ़ोन पे भी मोटिवेट करते हो विराट भाई। देखो मेरा मानना ये है, जो अच्छा इंसान है ना, मुझे पता है ये अच्छा इंसान है, अच्छी तरीके से मेरे से बात करता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं इस तरीके से फंसे हैं आईबीएस में, नशा तो करते ही हैं उनके, मतलब नशा करने करने से उनके दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि वो एक एक बात को 10-10 बार पूछते हैं मेरे से, तब जाके मेरा दिमाग भी हिल जाता है फिर, क्योंकि वो आईबीएस में तो है ही है, हाँ ऊपर से हाँ, नशा भी कर रहे हैं, दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये भी देखा गया है विराट भाई, आईबीएस जो भी पीड़ित है वो नशा ज़्यादा करते हैं। वो ये मानते हैं नशा करने से हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी और दलदल में फंसते जा रहे हैं। और दलदल में चले जाते हैं। मैंने भी किसी, ये जो डॉक्टर ने अफ़ीम दिया 10 दिन तक तो सही रहा, उसके बाद और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। हम्म। चलो ठीक है मासी जी, ठीक है विराट बहुत भाई, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। आपका। ओके। ओके।